नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज राजनीतिक अपराधीकरण एवं भ्रष्टाचार हटाओ, चुनाव सुधार लाओ, इन सबको लेकर आज आदर्श समाज पार्टी ने राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। जय राष्ट्रीय सम्मेलन पार्टी के प्रदेश कार्यालय लखनऊ के गोमती नगर में हुआ। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में देश व प्रदेश से पदाधिकारी गण मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रपाल, पूर्व सचिव भारत सरकार, कहा कि उनकी पार्टी 2011 से है। पार्टी बनाने के बाद उनके पास कई पार्टियों के लोगों ने उन्हें मनचाही पोस्ट देने का वादा देने को कहा, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी का विस्तार करना शुरू कर दिया है और अपनी 5 बातें बताई कि देश से जातिवाद समाप्त हो, सांप्रदायिकता देश की सबसे बड़ी दुश्मन है, अपराधीकरण समाप्त हो, साथ कई अन्य पहलुओं पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि वह सत्ता में आते हैं तो इन सब चीजों का वह निवारण निकल चुके हैं और निकाल देंगे। और अंत में कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी का नाम आदर्श समाज पार्टी इसलिए रखा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आदर्श मानव, आदर्श समाज, आदर्श राष्ट्र बनाने के लिए पार्टी बनाई है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता। तो क्या कुछ करेंगे उसको लेकर और आगे पार्टी की गतिविधियां किस तरह की रहेंगी उसके बारे में? हाँ, ये ऐसा है कि हमारे पास रखा है, ये पीडीएफ में हमने सारे पहले जितने भी हैं पूरे देश में पदाधिकारी लोग थे, अध्यक्ष से लेकर नीचे तक सब उसकी कॉपी है। पीडीएफ से हमने सूचना दी थी कि ये पीडीएफ में आप अपना अपना जगह ढूंढ लें। ये सब सहमति से बने हैं। तो एक तो ये हुआ कि हमने ये भेज दिया, उस पर जितने आ सकते हैं बेचारों को जल्दी जल्दी में उतने आए, और उसके बाद जो आपके सामने आते हुए चले गए, चल बोलते गए। इसमें पीडीएफ के माध्यम से ये मालूम पड़ता है कि बहुत बड़ी पार्टी है, यानी 2011 में रजिस्टर हुई। 2011 से उस समय से पहले हमसे प्राइम मिनिस्टर माननीय मनमोहन सिंह साहब ने कहा, चंद्रपाल कोई भी पोस्ट ले लो। मैंने उसमें वो किया था MSNE में। आई वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ MSNE गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो आज तमाम स्किल डेवलपमेंट मिशन और चल रहा है सब हमारा बना है। तो माननीय मनमोहन सिंह साहब के आभारी, उन्होंने ऑफर दिया था कि कोई भी पोस्ट ले लो। तो हमने कहा कोई पोस्ट नहीं था, यहाँ से शुरू होता है बेसिकली। जब क्योंकि पूरी जीवन भर कैरियर में भ्रष्टाचारियों से और अपराधियों से लड़ता रहा, तो मेरे दिमाग में था कि ये सब ऐसे ही करते हैं। तो हमने उनसे कहा, मेरे साथ अपना सेक्रेटरी बना लो जो करप्शन के विरुद्ध हम आपको सलाह देंगे। तो बहुत खुश थे हमसे पहले। तो फिर बोले चंद्रपाल जगह नहीं है, उन्होंने असमर्थता दी, ये नहीं तो सेक्रेटरी मैंने प्लानिंग फिर से बना दो। जब मैं प्रिंसिपल एडवाइजर प्लानिंग कमीशन गया था भारत सरकार, वहाँ पर भी सारे देश की जितनी योजनाएं, बहुत सी योजनाएं जो एग्रीकल्चर से संबंधित, स्टूडेंट से संबंधित, शिक्षा से संबंधित जितनी योजना आप ढूंढी रखोगे वो चंद्रपाल के जमाने में। तो इसलिए वो हमने कहा MSNE फिर से आप हमें सेक्रेटरी निका साहब, में बहुत 41 साल नौकरी कर चुका हूँ, मैंने अब नौकरी नहीं कर, मैं चले आया। और उसी की लड़ाई लड़ने के लिए हमने एक पार्टी बनाई, आदर्श समाज पार्टी। आदर्श समाज पार्टी का मतलब है आदर्श समाज, आदर्श मानव, आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र बनाना, ये मुख्य उद्देश्य है। इसका मतलब आदर्श मानव कैसे बने कि जो व्यभिचारी नहीं हो, जो अपराधी नहीं हो, जो अपराध को आगे नहीं बढ़ाए, जो देश के हित की बात करे, भाईचारा बढ़ाए, सांप्रदायिकता खत्म करो, जातीयता खत्म करो। तो नारा यही होगा मेरी कि जातीयता समाप्त हो। कैसे हो वो हम बताएंगे। जो राजनीति के अलावा राजनीति में जो अपराधीकरण है, आप देखते हैं सब महसूस, हमारा तो अनुभव यही था कि जो अपराधी होते थे उनको हमने बंद करा नहीं कि हमारा काम तो हुआ नहीं, क्योंकि वो अपराधी इतने तक मजबूत होते हैं पॉलिटिक्स में कि वो अच्छे से ईमानदार अधिकारियों को काम नहीं करने देते, वो हटा देते हैं, निकाल देते हैं। तो तमाम बातें कई बार, मगर हम उससे पीछे नहीं हटे और उसी को अनुभव के आधार पर हमने ये बनाया कि पहली बात 4-5 पॉइंट है, ज़्यादा नहीं है। जातीयता समाप्त हो, क्योंकि ये सबसे बड़े दुश्मन है। सांप्रदायिकता इस देश की सबसे बड़ी दुश्मन है। और अपराधीकरण, राजनीति में जिस तरह गुंडागर्दी बदमाशी हो रही है उसको हम ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप लोग सब जानते हैं, हमसे ज़्यादा जानते हो कि कोई एक लड़का मिल गया, 2 लड़का मिल गया, कोई गड़बड़ हो गया तो पता लगा 8 लड़के जो डंडा लेके वैसे पीछे लग गए, और जब तक कोई अधमरा नहीं हो जाए, मर नहीं जाए, फलाना नहीं हो। तो रोज टीवी पर देखते हैं, जब आप लोग दिखाते हो तो महसूस होता है कि ये देश कैसे चलेगा, ये देश कैसे इस तरह से होगा। हमारी जो योजना थी कि वो नहीं हो पाती तो दुख होता है। हमने तो कहा था शिक्षा महिलाओं को पूरी फ्री होनी चाहिए, छोटे बच्चों के लिए स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, क्योंकि हम स्कॉलरशिप से 5 में 6 में से पढ़े, तो हम समझते थे स्कॉलरशिप बहुत जरूरी है, वो नहीं हो पाया। तो अब कैसे होगा, तो वही जो 5-6 पॉइंट हैं। जातीयता समाप्त होने के लिए हम ये कहेंगे, हर एक से कहते हैं
कि असंभव है। हजारों वर्षों से जिस तरह की जातीयता का बोलबाला रहा है उसे हटाना बड़ा मुश्किल है, मगर असंभव कोई चीज़ नहीं है। अब हम महसूस करते हैं, हम जैसा आदमी अगर हमको मौका मिला कहीं भी, अब हम इतने साल से सरकार से बाहर हैं, अगर मौका मिले चिल्लाने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहे, मौका मिला तो हम करके दिखाएंगे। वो कैसे? एक तो यह है कि जातीयता जो है, आपको जो रोग है उसको खत्म करने के लिए क्या करें? कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार 17 आर्टिकल है, ये मैंने फेसबुक पर भी लिखा हुआ है, सब कुछ है। आर्टिकल 17 के अंतर्गत आप बिल लाइए, उसे प्राइवेट बिल हो, कोई प्राइवेट एमपी करे या जनरल सरकार की तरफ से आए, जातीयता समाप्त करने के लिए एक बिल आया है कि ऑल कास्टिंग इज हियरबाय एबॉलिश्ड। और कैसे एबॉलिश हो? कि मेरा पॉइंट यह है कि राजा महाराजे थे, उनके सरनेम खत्म हो गए। अब आपके पास से केवल जात की बात करें कि whosoever practices caste he will be punished, all surnames are hereby abolished under article 18 है। तो दोनों चीजें जो हम बता रहे हैं कि जातीयता समाप्त हो, कैसे समाप्त हो, ये भी बता रहे हैं। और मैं तो कहना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री से और जितने भी जो हैं, जो नेता हैं, सारी पार्टियों के नेता वो इकट्ठे हों और चंद्रपाल को सुने और इससे कहें कि नहीं हो सकता तो हम मुझे बताइए, तो हम बताएंगे कि ये जो कानून के अंतर्गत सब काम होता है, कानून के अंतर्गत संविधान के अनुसार देश चलता है, तो कानून के अंतर्गत क्यों नहीं बनाया जा सकता? हम ऐसे करते हैं, हर एक बिल लाते हैं, किसान बिल लाते हैं, मजदूर बिल लाते हैं, शिक्षा के लिए बिल लाते हैं, वन नेशन, तो ये भी एक बिल पास करा लीजिए, बिल पास कराइए, तो आप देखोगे कि कितना बड़ा परिवर्तन होता है। अब पूरा पूरा रहता तब तो मजा ही बिगड़ जाए। मेरे लिए तो मजा भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे सिख हो कोई भी हो, मगर वो वास्तव में जो बात आती है उसको एक आध दो भड़का देता आदमी। मैं गाजियाबाद कलेक्टर रहा हूँ, इसलिए उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं बड़ा क्लियरली सारे देश वालों को, सारे नेताओं को बताना चाहता हूँ। मैं जब गया वहाँ पर तो पता लगा उससे पहले दिल्ली में जब मैडम का मर्डर हुआ था, दिल्ली में मर्डर्स हो रहे थे, जलाए जा रहे थे। मैं प्लेन से उतर के गया और सीधा कोतवाली में जाके बैठा और अपने हाथ में कंट्रोल किया कि ये जो हो रहा है गड़बड़ सड़बड़ नहीं, मेरे यहाँ नहीं होगा गाजियाबाद में। और कह दिया कि कर्फ्यू लगा है, एक भी कोई जनता के सहयोग से, जनता वाज सो फ्रेंड ऑफ मी कि वो अकेला में पहुंच जाता था 20,000 की भीड़ में, नोएडा, फलाना, ग्रेटर नोएडा सब अंदर थे, तब भी कुछ नहीं होता था पंथक। आज मुझे नेता वेता ने नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो उसके बाद जो है उसमें मुझे जब महसूस हुआ कि सारी जनता ट्रांसफर जब हो गया तो सारी जनता ने आकर गाजियाबाद में हाथी पे चढ़ा के बिठा के, और मुझे नसीम जैदी था, वो कलेक्टर बना था बाद में, तो मुझे सीओ करने हाथी में मैं बैठा हुआ, वो नीचे से अकेला जब चंद्रपाल ठान ले तो तुम क्यों नहीं कर सकते इनका? मर्डर नहीं होने दिया, आज भी इज्जत है। क्यों है? क्योंकि मैंने एक को भी आग नहीं लगने दी, मरने नहीं दिया किसी को। गाजियाबाद कलेक्टर गाजियाबाद खड़ा हुआ, सब नोएडा वोएडा थे उसमें। तो ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं कर सकता? आज जो जरा जरा सी बातों पे लग चल जाते हैं, मर जाते हैं लोग, मार डालते हैं, तो इसको नहीं रोका जा सकता तो कैसे स्थिति होगी? कुछ लोग कहने लगे हैं कि हमारा जो पड़ोसी देश में हुआ है, अगर ऐसे हो रहे क्रांतिकारी लोग पैदा हो गए तो गड़बड़ हो जाएगा। आज क्रांतिकारी तो होते हैं, मगर एक सरदादी मिल गए तो उसको मारने के लिए तो तैयार है, ऐसे मिल सकते हैं। एक मुसलमान मिल गया, उसको मारने के लिए तैयार है, तो इससे देश थोड़ी बचेगा। इसलिए आगे बढ़ा, ऐसे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है जनता को। और नबी भी कोई अकेला बैठा, कुछ नहीं, मैंने कोई चिंता नहीं, पहले ये बताना है इन लोगों को, सबको पढ़ा के सुनाना है। जितने बड़े नेता हैं, ये कोई क्यों नहीं बोलते हो? क्यों नहीं कहते हो कि सांप्रदायिकता खत्म हो? क्यों नहीं कहते हो जातीयता खत्म हो? क्यों नहीं बोलते हो कि जो छोटे मोटे झगड़े नहीं होने चाहिए, आंदोलनकारी नहीं होने चाहिए? आंदोलन का लोग बड़ा प्रिविलेज समझते हैं। वो नेता बन गए, एक बार एमपी बन गए या मिनिस्टर बन गए, और पब्लिक में जाके पहल भड़काते हैं उस लाइन पे, अंत जात पे आ जाते हैं, तो सारी लड़ाई जात पे पहुंच जाती है। तो ये जो आप लोग हो, विद्वान लोग हो देश के लिए, आप लोग मेरे साथ आ जाइए। मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने बताया ना आपको, 41 साल IPS IAS रहा हूँ, लेक्चर रहा हूँ। प्रिविलेज आपने ऑफर दिया था कि नहीं दिया? मनमोहन सिंह साहब से बेचारे चले गए। और भी ज़्यादातर कहेंगे हमारी पार्टी मत दो, मैंने नाम रखा है आदर्श समाज पार्टी। आदर्श मानव, आदर्श समाज और फिर आदर्श राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया है इसमें है। ये मेरा ये है कि ये बहुत जरूरी है। राजनीतिक अपराधीकरण बंद हो, भ्रष्टाचार बंद हो, सांप्रदायिकता बंद हो, तुष्टीकरण नहीं हो, सारा हर आदमी स्वच्छ हो, हर सबका साथ सबका विकास। और उसके साथ में मैंने यहाँ यूपी में रहते हुए प्लानिंग में है, सबको साथ सबका विकास के साथ साथ सबकी भागीदारी कहा था। और भागीदारी का कहा था कि जातिवाद जैसे जाता है उसका हिस्सा दे दो, शिवकाश के लोग हैं 20-21%, मुझे 20-21% दे दो,
उदाहरण बता रहा हूँ मैं आपको, नहीं मिलता। तो क्यों नहीं हो सकता ये बात, इसलिए भागीदारी सब। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।